आज़ादी हिंद ये बात, मौलाना आज़ाद हो या फिर लखनऊ कन्वेंशंस में जो मुत्तहिदा कौमियत का नज़रिया उठा था, एक वाहिद सियासी प्लेटफॉर्म का कभी भी बात नहीं की गई। और कुछ लोगों का ये भी तस्लीम करना है जो सियासी फलसफी हैं मुसलमानों में, कि उसी चीज़ का नुकसान हम लोग झेल रहे हैं कि एक वाहिद जमात हम लोग नहीं बना पाए। तो आप उसकी क्या हैसियत देखते हैं फिलहाल मुसलमानों के जो सियासी मैदान में? देखिए, मुल्क के तकसीम होने के बाद एक तो बड़ा अजीब अलमिया हुआ कि मुल्क का तकसीम हुआ और पागलों ने मुल्क को बांट लिया और वो दीवाने चले गए यहाँ छोड़कर हमें। तो मुल्क को बांटा उन पागलों ने और सदा मुल्क के बंटने की हम पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुसलमानों का खुशहाल तबका ज़्यादा यहाँ से हिजरत कर गया और मुसलमानों के कमज़ोर तबके लोग यहाँ रह गए और उस वक्त ये खाना जंगी पैदा हुई मुल्क के अंदर में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमान ने वक्ती तौर पर मशवरा दिया था कि मुसलमानों लखनऊ कन्वेंशन में जो हुआ रिफाहम क्लब मैदान में, तो उसमें यही कहा कि मौलाना ने कहा कि तुम्हारे लिए अब मुनासिब नहीं कि कोई सियासी जमात तुम बनाओ। मौलाना ने यह बात वक्ती तौर पर कही थी, दायमी और ता क़यामत के लिए नहीं की थी। मौलाना के इस पैगाम को 35% की आबादी वाले आसाम ने सुना, आमन्ना सदकना कहा। मुसलमानों के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस पैगाम को 27% वाले वेस्ट बंगाल ने सुना, आमन्ना सदकना कहा। 18% वाले बिहार ने, 20% वाले यूपी ने भी सुना। लेकिन केरल के 24% मुसलमानों ने कहा नहीं मौलाना, ये आपकी हिकमत हो सकती है लेकिन हमको अपनी सियासी जमात के बगैर हम अपने मसाइल का हल नहीं कर सकते। और फिर 12% तेलंगाना वालों, उस वक्त आंध्र प्रदेश में 9% आबादी थी, अभी 12% तेलंगाना में। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी वगैरह ने कहा कि नहीं, ये वक्ती हिकमत अमली तो हो सकती है, दायमी नहीं हो सकती है, क्योंकि सियासी जब तक हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा हम अपनी आज़ाद आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। तो हम इसको दो खानों में बांटते हैं कि एक हुआ इश्तिराक की सियासत और एक इंज़िमाम की सियासत, है ना जी। उन्होंने जम कर दी अपनी सियासत को, आसाम ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, बंगाल ने जम कर दी कांग्रेस में अपनी सियासत। और केरल वालों ने अपनी सियासत को गठबंधन किया, उसने अलायंस किया, इस तरह किया। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, गांव का आदमी हूँ इसलिए, कि गेहूं की पैदावार भी हुई और चने की भी पैदावार हुई। चना 15% था, गेहूं 85%। तो गेहूं ने तजवीज रखी कि यार दस्तरखान की जीनत तुम भी बनोगे, मैं भी बनूंगा, लोग चिबाएंगे तुम्हें भी, खाएंगे मुझे भी, तो आओ ना मिलके दोनों पिस जाते हैं एक जगह। दोनों पिस गए। सालों भर जब लोगों ने रोटी खाई तो कहा किसकी रोटी? कहा गेहूं की। सत्तू गेहूं का। तो दूसरी बार जो फिर फसल आई, फिर तक गेहूं ने तजवीज रखी। चने ने कहा यार अब तो गलती नहीं करने का। पिछली बार जो पिस गए, सालों भर में मेरा कोई नाम नहीं लिया, और पीस इतने गए थे कि तुमसे अलग भी नहीं हो सकते थे। अब की बार सालिम हैसियत में अगर समझौता करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पिसने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि इश्तिराक। तो अब जो भूना खा रहे हैं गेहूं और चने का, तो चना की मकदार कम है लेकिन चना का नाम हर बार आता है। क्या खाया यार? गेहूं और चना, गेहूं और चना, उबले हुए गेहूं और चना, भुने हुए गेहूं और चना। तो कहा कि भाई मेरा वजूद बाकी रहा। तो MIM की सियासत यही है, पिसूंगा नहीं, मिलूंगा जरूर लेकिन अपने वजूद को बाकी रखते हैं। बड़ी जबरदस्त मिसाल है ये, आपकी बनाई हुई है, पढ़ी लेकिन मेरे तुमसे बात है।